अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पेजिनेशन क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पेजिनेशन क्लास आप बूटस्ट्रैप 3, बूटस्ट्रैप 4 या किसी भी कस्टम डिज़ाइन फ्रेमवर्क के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट learncodeweb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है PHP पेजिनेशन क्लास विद MySQL यूजिंग बूटस्ट्रैप 3। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल्स आप तक बआसानी पहुंच सके। तो इस पोस्ट का डेमो और डाउनलोड सोर्स कोड दोनों मौजूद हैं। सबसे पहले हम डेमो को व्यू करते हैं। डेमो के अंदर आपको कंट्रीज़ का डाटा दिखाया गया है जो कॉन्टिनेंट वाइज डिवाइड करके डिस्प्ले करवाया गया है। एक पेज के ऊपर 10 नंबर ऑफ रोज डिस्प्ले हो रही हैं और जितने टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं उसके पेज आपको यहाँ पर बने हुए नज़र आ रहे हैं। ये डिफ़ॉल्ट जो बूटस्ट्रैप 3 की पेजिनेशन की क्लास है डिज़ाइन, ये वो वाला आपको नज़र आ रहा है। आज हम इस क्लास को इम्बेड करेंगे पहले अपने लोकल सिस्टम के ऊपर, और आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप 4 के लिए हमने जो पेजिनेशन की क्लास डिज़ाइन की है उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पोस्ट के अंदर आपको तमाम डिटेल स्टेप बाय स्टेप बना के समझाई गई है। जो मेन आपके पास क्लास है उसका डाउनलोड लिंक भी आपको यहाँ पे दिया गया है, paginator.class.php। इसके अलावा आपको एक डाटा भी प्रोवाइड किया गया है तमाम कंट्रीज़ का, जो आप टेबल क्रिएट करके डाटा को डंप करके उसके ऊपर ये ऑपरेशन मैनिपुलेशन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये डाटा किस तरह से आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। बूटस्ट्रैप 3 की यहाँ पे एग्जांपल बताई गई है, बनाई गई है। बूटस्ट्रैप 3 का 3.1.1 वर्जन, लास्ट जो बूटस्ट्रैप 3 का वर्जन था वो था 3.4.1, और अभी करंट जो बूटस्ट्रैप चल रहा है वो चल रहा है 4.5। तो हम आज की इस ट्यूटोरियल में बूटस्ट्रैप 3 के जो लेटेस्ट लास्ट वर्जन था उसको देखेंगे और ये एग्जांपल को एम्बेड करके देखेंगे अपने लोकल सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल आपको बना के समझाई गई है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लोकल सिस्टम के ऊपर कि किस तरह से हमें ये प्रॉपर पेजिनेशन नज़र आएगी। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, BS पेजिनेशन -3। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप किस तरह से इस क्लास को एम्बेड कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम के ऊपर। तो हम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ये हमारे पास पेजिनेशन की जो मेन क्लास है उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से हम ये डाउनलोड कर लेते हैं। ये बिटबकेट का लिंक है। यहाँ पे आपके पास ये पूरी पेजिनेशन की जो क्लास है ये अपडेटेड पड़ा हुआ है। इसका रॉ पे क्लिक करें तो ये सारा डाटा आप कॉपी करके एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे। इसको भी मैंने रीनेम नहीं किया। इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं वो सारा डाटा पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं और क्लोज कर देते हैं। अब यूआरएल के लास्ट में आपको इसकी क्लास का नेम नज़र आ रहा होगा, PHP फाइल जो सी हमने बनानी है। आप कोई सी भी फाइल बना सकते हैं, लाजमी नहीं आप यही फाइल बनाएं, आप कोई सी भी फाइल बना सकते हैं लेकिन उसकी एक्सटेंशन .php होगी। तो paginator.class.php के नाम से हमने क्लास बना ली। एक जो क्लास थी वो डाउनलोड करके हमने रख ली। इंडेक्स की फाइल क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम अपना डाटा जो सा उसे रेंडर करवाएंगे। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। अब हमारे पास जो एग्जांपल थी उसके अंदर ये कंट्रीज़ का टेबल है। कंट्रीज़ का टेबल हम ऑलरेडी डंप कर चुके हैं और ये कंट्रीज़ का टेबल वही टेबल है जिसके ऊपर पीछे हम क्यूरीज लगाते आए थे जब हम माई एसक्यूएल और एसक्यूएल डेटाबेस की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास कंट्रीज़ का डाटा डंप है। अगर आपके पास ना हो तो आप ये क्यूरी कॉपी करके इस डाटा को डंप कर सकते हैं।
मेन जो सा हमारे पास डूम है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आपको मिल जाएगा जब आप न्यू फाइल क्रिएट करेंगे ड्रीमवीवर के अंदर या किसी भी अपने एडिटर के अंदर। तो ये बेसिक है बिल्कुल, ये मैं कॉपी पेस्ट कर लिया। स्टाइल शीट अभी हमारे पास नहीं है, हम इसे बनाते भी नहीं है, इसे मैं निकाल देता हूँ। बूटस्ट्रैप जोन सा है उसका वर्जन यहाँ पे चल रहा है 3.1.1। तो पहले इसके साथ देखते हैं, फिर इसके वर्जन को चेंज करके देखेंगे। मेन जो स्टेप है वो है पहला, वो कनेक्टिविटी का है कि हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी डेटाबेस टेस्ट ही यूज़ हो रहा है जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। डेटाबेस टेस्ट है और कंट्री हमारा कंट्रीज़ के नाम से हमारा टेबल है। इसके अंदर वही क्रेडेंशियल यूज़ हो रही हैं और टेबल भी वही यूज़ हो रहा है जो हमने बनाया हुआ है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इसके दो प्रोसेस है, या तो आप एक कॉन्फ़िग की फ़ाइल क्रिएट कर लें, वहाँ पे इस कोड को रख के उस फाइल को इसमें इंक्लूड करवा लें, या इसके टॉप पे आप सिंपल ये कोड को पेस्ट कर दें। ये आपकी मर्ज़ी है। ये सिंपल माई एसक्यूएल एलआई की कनेक्टिविटी है, इसकी भी आपको ट्यूटोरियल और वीडियो मिल जाएगी कि पॉसिबल जितने भी वेज हैं पीएचपी को इस्तेमाल करते हुए डेटाबेसिस के साथ कनेक्शन के, वो दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, जो पेजिनेटर की हमने क्लास अभी फाइल हमने बनाई है उसको इंक्लूड करवाना है। आप इंक्लूड वंस और इंक्लूड और रिक्वायर्ड किसी भी प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए इंक्लूड करवा सकते हैं। यहाँ से मैं इसका नेम कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इधर जो हमने फाइल बनाई थी ये बेसिकली इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये फाइल हमारे पास इंक्लूड हो गई। यहाँ से आप देख सकते हैं ये फाइल हमारे पास ओपन हो रही है। अगर ये फाइल गलत होती, गलत पाथ हमने यहाँ पे दिया होता, तो ये फाइल वहाँ पे हमारे पास ओपन होती हुई नज़र ना आती। इसके बाद हमने डेटाबेस से कनेक्टिविटी के बाद रेंडर जो HTML करवा रहे हैं, जहाँ पे वो टेबल हमें बना हुआ नज़र आ रहा है, उस टेबल को हम देखते हैं। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम वो कंटेनर के अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो ये बेसिक हमारा जो डाटा है वो रेंडर हो गया। इस कोड के अंदर जो पहली कंडीशन है ये बेसिकली उस सिलेक्ट एरिया की है जिसमें कॉन्टिनेंट नेम डिस्प्ले करवाए गए हैं। अगर आप इसकी डेमो पे देखें तो डेमो के अंदर ये कॉन्टिनेंट नेम के अगेंस्ट कंट्रीज़ लेके आ रहा है। एशिया सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ एशिया की कंट्रीज़ आएंगे। अगर आप तमाम डाटा जितना भी है वो सारा का सारा देखना चाहते हैं तो आप इस कंडीशन को इग्नोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये इफ़ की कंडीशन, अगर ये वेरिएबल सेट हो तो ये कोड चले, ये कंडीशन ये कह रही थी तो हम ये निकाल देते हैं। वेरिएबल सेट हो या ना हो, सर्च की कंडीशन भी निकाल देते हैं और क्यूरी से हम ये कंडीशन भी निकाल देते हैं क्योंकि अब ये वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके बाद हमारे पास, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, इसको ज़रा नीचे ले आते हैं ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। सबसे पहले हम पेजिनेशन के अंदर करते क्या हैं, पेजिनेशन के जो प्रोसेस है वो सिंपल है। सबसे पहले जिस टेबल के ऊपर, जिस रिजल्ट सेट के ऊपर आप पेजिनेशन लगाने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उसका काउंट उठाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स थे कितने। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंपल क्यूरी लिखी गई है कंट्रीज़ की और उसका टोटल काउंट उठा लिया गया है। इसके बाद पेजिनेटर की जो क्लास है, जो हमने अभी क्लास इस्तेमाल करनी है, उसके हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पेजिनेटर। उसके कंस्ट्रक्टर में हमने पास किया काउंट और मिड रेंज। मिड रेंज है क्या? मिड रेंज बेसिकली अगर आपके पास लाइक कंट्रीज़ हमारे पास थे 250, अगर पर पेज हम 10 रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएं तो 25 पेज हमारे पास टोटल बनते हैं। तो 25 टैब्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू 25 ये डिस्प्ले कराएंगे अगर हम, तो एक खासा लंबी चौड़ी विड्थ के अंदर हमारे पास वो नेविगेशन बन जाएगी, जो कि वियर्ड लगेगी, ओड लगेगी डिज़ाइन के लिहाज से।
तो हम क्या करते हैं, मिड रेंज डिसाइड कर लेते हैं, लाइक मैं 5 कर लेता हूँ। अब क्या होगा, पहले 5 बटन, पहले 5 पेज हमारे पास नज़र आएंगे, उसके बाद डॉट 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 और लास्ट पेज जो है 25th वो नज़र आ जाएगा। जब हम 5th पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट के बाद डॉट डॉट डॉट, फिर 4-5 पेज जो उनसे हमने 5 सेट किए हुए हैं वो, और लास्ट पेज। यानी इसमें होगा क्या, इसमें थोड़ा डाटा करके वो हमें नज़र आ रहा होगा और मिड रेंज के साथ इसको हम हैंडल कर रहे होंगे। इसके बाद क्यूरी की फर्स्ट, लास्ट लिमिट और स्टार्ट लिमिट और एंड लिमिट बताई गई है। ये इस क्लास के अपने मेथड है। इसके बाद हमने क्यूरी को सिंपल लिमिट के साथ पास कर दिया। लिमिट के जो वर्किंग है उसकी हमने पीछे अभी एग्जांपल स्टडी की थी, तो ये बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे जो मेन मेथड है इसका, जो पेजिनेशन के टैब्स को डिस्प्ले करता है, वो है डिस्प्ले पेजेस, डिस्प्ले अंडरस्कोर पेजेस। पेज से डायरेक्ट किसी दूसरे पेज पे जाने के लिए एक मेथड बनाया गया है जंप मेन्यू का, और कितने नंबर ऑफ रोज पर पेज नज़र आए उसके लिए एक मेथड बनाया गया है डिस्प्ले आइटम पर पेज। तो ये बेसिक हमारे पास एग्जांपल है जो हमने सेट की है। अब हम इसको अपने लोकल होस्ट पे चला के देखते हैं। लोकल होस्ट में वीडियोस के अंदर बूटस्ट्रैप पेजिनेशन 3, इसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये परफेक्ट हमारे पास पेजिनेशन बनी हुई नज़र आ गई है। ये प्रीवियस, नेक्स्ट, ऑल, ये तमाम डिज़ाइन हमारे पास जो सा बूटस्ट्रैप 3 का है। मिड रेंज ये हमारे पास आगे 5th, ये डिसेबल बटन है, और उसके बाद लास्ट पेज 25th। अगर मैं 5 पे क्लिक करूँगा तो 1 के बाद मिड रेंज आ गई, 2 नज़र नहीं आ रहा, 3 to 7 नज़र आ रहा है, फिर अगले पेजेस नज़र नहीं आ रहे, और लास्ट पेज 25th नज़र आ रहा है। नेक्स्ट का बटन ये भी प्रॉपर काम कर रहा है, प्रीवियस का बटन ये भी प्रॉपर काम कर रहा है। यहाँ से आप पेज जंप करके किसी भी पेज पे डायरेक्ट जा सकते हैं, और यहाँ से आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो फेच करवा रहे हैं उसकी रोज़ के काउंट को भी चेंज करके देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ 25 नज़र आए, तो पर पेज अब 25 रिकॉर्ड्स हमें नज़र आएंगे। सेकंड पेज पे 25, थर्ड पेज पे 25, और अगर मैं चाहता हूँ 10 नज़र आए तो ये 10 के हिसाब से चलेगा, जो डिफ़ॉल्ट है इसका सेट हुआ हुआ है। इसमें अभी एक छोटा सा जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि करंट पेज कौन सा अभी सिलेक्टेड है वो इसमें हाईलाइटेड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए स्टाइल जो सी शीट बनाई गई थी वो बेसिकली क्या कर रही थी, वो यही काम कर रही थी कि आप अपने स्टाइल के अंदर, या आप यहाँ पे कस्टम स्टाइल भी लिख सकते हैं कि ये बेसिकली करंट की क्लास पास हो रही है एंकर टैग के ऊपर। जो भी मेन्यू एक्टिव है इस क्लास के अंदर हमने एंकर टैग पास किया हुआ है एक्टिव के नाम से, एंकर सॉरी पास किया हुआ है इनएक्टिव और करंट के नाम से। जो भी मेन्यू करंट सिलेक्टेड है वो करंट के नाम से है। यहाँ पे जो आपको यन साइन नज़र आ रहा है ये बेसिकली फॉरवर्ड स्लैश है, क्योंकि मेरे पास जैपनीज लैपटॉप है जिसकी वजह से ये यन का साइन डिस्प्ले होता है आपको नज़र आ रहा है। इसमें हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसका, आप कुछ भी कलर डाल सकते हैं, और इसको इम्पोर्टेंट कर देते हैं ताकि ओवरराइड हो जाए इसके अलावा जो भी इस पे काम हो रहा है। क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी इस्तेमाल की हुई है तो उसमें हो सकता है कुछ अपने स्टाइल इसमें चल रहे हो, तो अभी सारे स्टाइल ओवरराइड हो जाएंगे और ये वाला सिर्फ काम करेगा। अब इसको मैं चला के देखता हूँ तो परफेक्टली हमारे पास अब ये करंट स्टेट भी बता रहा है कि कौन सा पेज इस वक्त करंटली सिलेक्टेड है। तो ये हमारे पास पेजिनेशन है जो परफेक्टली चल रही है। आने वाली वीडियो में हम पेजिनेशन की क्लास, ये वाली जो सी क्लास है, इसको बूटस्ट्रैप 4 के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बूटस्ट्रैप 4 के लिए हमने अलग से एक पेजिनेशन की क्लास बना के, इसी क्लास को यानी मॉडिफाई करके स्पेशल बूटस्ट्रैप 4 के लिए बना के रखी हुई है। आने वाली वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।